एक बीत गया। थोड़ी देर बाद माँ ने बेटी से कहा, बेटी छत पे जा, जरा ये काम करा, जल्दी जाओ। होनी बड़ी बलवान होती है। संयोग ऐसा बना, बेटी को छत के ऊपर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद होनी बस ऊपर गई कुछ काम को। काम कर दिया जो माँ ने कहा था। जब नीचे उतरने लगी, 1 घंटे बाद की घटना, जब नीचे उतरने लगी अचानक याद आ गया, वही लड़का अब तो चला ही गया होगा, चलो जाते जाते देख आती हूं। थोड़ी देर बाद होनी बस ऊपर गई कुछ काम को। झांका नीचे बैठा, देखा नहीं गया घर काम को। झांका नीचे बैठा, देखा नहीं गया घर काम को। पछताती सी भागी वापिस, क्यों झांका था कर्म जली। लगी कोसने निज को फिर वो, अब तो प्रभु ही करे भली। लगी कोसने निज को फिर वो, अब तो प्रभु ही करे भली। पछताती सी भागी वापिस, क्यों झांका था कर्म जली। लगी कोसने निज को फिर वो, अब तो प्रभु ही करें भली। एक बार नहीं 3 बार लगातार गलती हो गई। पहली गलती तो माफ है, दूसरी माफ करने योग्य नहीं। अब तो मैंने तीसरी गलती कर दी। अपने आप को कोसने लगी। अब लड़के के मन में तो पूरा विश्वास होगा कि मुझको अंधा प्यार करती है, ये मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं तो इस ज्ञान वापी में हर रोज झाड़ू लगाता हूं। इसका मतलब ये हर रोज देखती होगी मुझको। इसका बहुत पुराना प्यार होगा। आज इसको मौका मिला और मेरे चित्त को बरबस आकर्षित इसने किया है। ये पगली मुझसे प्यार तो करने लगी, क्या इसके बाप को रिश्ता स्वीकार होगा? सचमुच में कहा है कि प्यार अंधा होता है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां मैं झाड़ू लगाने वाला एक साधारण सा व्यक्ति, और कहां ये राजकुमारी। पगली मुझसे प्यार तो करने लगी, क्या हमारा प्यार परवान चढ़ सकता है? अगर कहीं इसके पिता को पता चल गया, अपनी बेटी के और मेरे टुकड़े टुकड़े करके वो गंगा में बहा देगा। क्योंकि एक क्षत्रिय हैं, इनको संतान से भी अधिक अपनी आन अपनी शान प्यारी होती है। ये क्या किया इसने गलती की सो की, गलती मुझसे भी होगी, मेरा भी से प्यार हो गया। ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। बैठा सोच रहा था लड़का, इसको कैसे पाऊंगा। राजा की बेटी से कैसे अपना ब्याह रचाऊंगा। राजा की बेटी से कैसे अपना ब्याह रचाऊंगा। कैसे मानेंगे घर वाले, क्यों कर इसने प्यार किया। इसके रूप प्यार ने मुझको जीते जी मार दिया। इसके रूप प्यार ने मुझको जीते जी मार दिया। राजकुमारी को पाने की चिंता मन में करने लगा। देख देख लाचारी अपनी बेबस आहें भरन लगा। देख देख लाचारी अपनी बेबस आहें भरन लगा। राजकुमारी को पाने की चिंता मन में करने लगा। देख देख लाचारी अपनी बेबस आहें भरने लगा। झाड़ू छोड़ गया घर अपने,
झाड़ू भी वहीं छोड़ दिया, पटक दिया। झाड़ू छोड़ गया घर अपने, जा बिस्तर पर लेट गया। चढ़ा काम ज्वर तन मन उसके, पल में होए अचेत गया। चढ़ा काम ज्वर तन मन उसके, पल में होए अचेत गया। काम ज्वर चढ़ गया, मन में चिंता व्यापी, कैसे इसको मैं प्राप्त करूंगा, कैसे मानेंगे घर वाले, क्यों कर इसने प्यार किया, इसके प्यार ने मुझको जीते जी ही मार दिया। बैठा लेटा सोच रहा था कैसे उसको प्राप्त करूंगा, कैसे वो मुझको मिलेगी। अगर मुझको मिल गई इसका बाप मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा, अगर मुझको नहीं मिली मैं वैसे इसके बिना मर जाऊंगा। अब तो आगे कुआ दोनों पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत आई। विवाह करूंगा तो इसका बाप मुझको मार देगा, और नहीं ये मुझको मिलेगी तो मैं इसके बिना वैसे ही मर जाऊंगा। दुखी हो गया, काम ज्वर सिर में चढ़ गया, मूर्छित सा होने लगा, बिस्तर पर लेटा। थोड़ी देर बाद दूसरे मोहल्ले से झाड़ू लगा करके माँ आई। माँ देख करके हैरान हो गई। हर रोज तो मैं पहले आती थी झाड़ू लगा करके, मेरा बेटा बाद में आता था, आज ये पहले से आ गया, लेटा है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। बेटे के पास आई, देखा माँ ने समझ न पाई, ये क्या हुआ लाल तुझको। बोला रो रो अब नहीं जीऊं, ऐसा रोग लगा मुझको। सुन जननी व्याकुल हुई भारी, बात बता दे साच मुझे। रोग हुआ क्या अभी दिखाऊं, वैद्यराज के पास तुझे। रोग हुआ क्या अभी दिखाऊं, वैद्यराज के पास तुझे। जब रोग रो के लड़के ने कहा कि मां मुझको ऐसा रोग लगा, इसका कोई उपचार नहीं है, अब मैं जी नहीं सकता। सुन करके मां घबरा गई। विधवा मां का एक ही सहारा था, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। विधवा मां का इकलौती संतान वो मरने जा रहा है। मां व्याकुल हो गई। सुन जननी व्याकुल हुई भारी, बात बता दे साच मुझे। रोग हुआ क्या अभी दिखाऊं, वैद्यराज के पास तुझे। तज कर लज्जा जब बेटे ने, तज कर लज्जा जब बेटे ने सारी बात बताई है। रोकर बोली बेटा तेरी, सत्य मौत अब आई है। रोकर बोली बेटा तेरी, सत्य मौत अब आई। सारी बात सुन करके समझ गई, इस निर्णय पे पहुंची, सचमुच में अब ये बच नहीं सकता। मिल गई तो इसका बाप राजा रुद्र प्रताप सिंह इसको नहीं बख्शेंगे, छोड़ेंगे। नहीं मिली, ये उसके बिना वैसे ही मर रहा है। भावी बस मेरी चौखट पर दिया मौत ने धरना है। मिले ना मिले राजकुमारी, अब तो तुझको मरना है। मिले ना मिले राजकुमारी, अब तो तुझको मरना है। बेटे को डांटा फटकारा, प्यार से भी समझाया, बेटा तुमको भ्रम हो गया है, और राजकुमारी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा भ्रम है। मैं जानती हूं उस राजकुमारी को, मैं क्या पूरा काशी नगर जानता है। वो बहुत धार्मिक है, श्री राम की अनन्य भक्त है, सदा संतों की सेवा में रहती है, संतों का संग करती है। उसके ऊपर तो राम का ऐसा रंग चढ़ा है, भला वो तुमको क्यों चाहेगी। नहीं माँ, वो मुझसे विवाह करना चाहती है, वो मुझसे बहुत प्यार करते। बेटा अगर उसके मन में विवाह की कामना होती तो उसके पिता उसका विवाह कर देते, क्या कमी थी राजकुमारी के लिए। और मैं जानती हूँ राजकुमारी तो परम पवित्र है, वो तो गंगा जल की तरह पवित्र है। उसका विवाह तो अवश्य हो गया था, रहती तो मायके में थी, अभी तो पति की सेवा में गई नहीं थी। वो विवाह कर सकती है दोबारा, तुमको क्यों चाहेगी। बेटा तुम्हारा भ्रम है।
उसने कहा माँ ब्रह्म नहीं है। 3 बार उसने झांका था, पहले जल के छींटे डाले, फिर मुस्कुराकर छुप गई, फिर दोबारा आई, फिर मुस्कुराकर चले गई। 1 घंटे बाद फिर तीसरी बार आई। वो मुझसे बहुत प्यार करती है माँ, ना वो मेरे बिना रह सकती है, ना मैं उसके बिना रह सकता हूँ। डांट प्यार से बहुत मनाया, बेटे पर नहीं हुआ असर। उसी समय माँ हो ममतावश गई शैलजा के घर पर। उसी समय माँ हो ममतावश गई शैलजा के घर पर। माँ ममता की मूर्ति होती है। अपना बेटा कितना भी गलत क्यों ना हो, माँ की ममता, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ के बाद, परमात्मा के बाद अगर कोई हमको चाहता है निष्काम भाव से, तो केवल माँ है, माता पिता। अगर हम पत्नी से उल्टे चलेंगे तो पत्नी तलाक ले लेगी, हमसे छोड़ के चली जाएगी। पत्नी गलत चलती है तो पत्नी को व्यक्ति छोड़ सकता है। भाई हमारे प्रतिकूल चलेगा, हम भाई को भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि माता पिता अगर हमसे उल्टे चलेंगे, माँ बाप को भी छोड़ सकते हैं। मित्र हमसे उल्टा चलेगा, मित्र को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन माता पिता संतान को कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। स्त्री पति को त्याग करके दूसरा विवाह करा लेगी, बहन भी भाई को छोड़ करके दूसरा धर्म का भाई बना लेगी। बच्चे भी माँ बाप को त्याग करके दूसरा माँ बाप बना लेंगे, धर्म का माँ बाप। एक मित्र को छोड़ के दूसरा मित्र बना लेंगे। लेकिन आज तक कोई माता पिता अपने नालायक बच्चे को छोड़ करके कोई लायक सा बच्चा गोद लेने को तैयार नहीं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा बेटा नालायक है, किसी काम का नहीं। यहां तक कि अगर कोढ़ी बच्चे को माँ ने जन्म दिया, कोढ़ी है, हाथ पांव है ही नहीं, उस माँ से कहा जाए कि बगल वाले कमरे में, वहां भी एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, महिला इस समय मूर्छित है, बेहोशी में है, कहो तो उसका सुंदर सा बच्चा तुमको दे दें और तुम्हारा कोढ़ी बच्चा उसके बगल में लिटा दें, किसी को पता नहीं चलेगा, तो बोलो माँ ये काम कर सकती है? क्या माँ कहेगी इस कोढ़ी बच्चे के बदले में बढ़िया सा बच्चा बदल के ले आओ? पत्नियां पतियों का त्याग कर सकती है, भाई का भी त्याग कर सकते हैं, बहन का भी तुम त्याग कर सकते हो, लेकिन जब तुम किसी के माँ या बाप बनते हो तो तुम अपनी संतान का त्याग नहीं कर सकते, उसके बदले में दूसरी कोई गोद नहीं ले सकते। क्यों? जानते हो क्यों? इसका कारण है, ये महिमा तुम्हारी नहीं है, ये महिमा माँ बाप की नहीं है, इसका कारण है। कारण ये है, पालन करता भगवान विष्णु है, इस सृष्टि का पालन करता भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु ने सोचा कि संतानों को मैं पालूंगा, ये मेरा काम है, कैसे मैं पालूंगा? तो भगवान ने क्या किया, अपनी ममता दिल में से निकाल करके उनके माँ बाप के दिलों में डाल दी। बस ये मेरे द्वारा दी हुई ममता ही बच्चों को पाल देगी, मुझको आवश्यकता नहीं पालन करने की। तो माँ बाप के अंदर बच्चों के प्रति जो ममता होती है वो उनकी अपनी नहीं होती, बल्कि सारी सृष्टि का पालन करने वाले जो ममता के सागर परमात्मा हैं, उस परमात्मा के हृदय की एक बूंद, उस ममता के सागर की एक बूंद प्रत्येक माता पिता के हृदय में भगवान डाल देते हैं। वो ममता बच्चों का पालन पोषण करती है। उस ममता के कारण से बच्चे चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, कितने भी माँ बाप के प्रतिकूल ना हो, वो ममता माँ बाप के हृदय में ऐसी होती है, वो अपने बच्चों का परित्याग करके और कोई लायक सा बच्चा गोद लेने को तैयार नहीं। क्यों? ये भगवान जो दया के सागर हैं, जो क्षमा के सागर हैं, वही तो ममता माँ बाप के हृदय में है। इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा के बाद अगर कोई हमारा हित चिंतक है, अगर कोई हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, परमात्मा के बाद वह है केवल हमारे माँ बाप। जो माँ बाप के दिल को दुखाता है, जो माँ बाप का तिरस्कार करता है, वो तिरस्कार ममता का होता है। कौन सी ममता का? जो परमात्मा की ममता है। माता पिता का अपराधी भगवान का अपराधी हुआ करता है। और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो अपने माँ बाप को नहीं रिझाता, जो अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुकाता, उस ममता के कर्जे को लेकर के जो मरता, उसकी घोर दुर्गति होती है। जो अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं करता,
लिखा हुआ है नरक में उन्हीं का चमड़ा उधेड़ करके उनको खिलाया जाता है कि तुमने माँ बाप की सेवा नहीं की, अपनी पत्नी बच्चों को तो तुमने पाला है, माँ बाप को इग्नोर किया है, उनको अपनी कमाई नहीं खिलाई। जिनकी कमाई खाकर तू पला बड़ा हुआ है, जिनकी कमाई खाकर तू कमाने लायक हुआ है, जिनके खून से तू पैदा हुआ है, जिस माँ ने ममता का दूध तुमको पिलाया है, और तुम उस माता पिता को छोड़ करके और पत्नी बच्चों में व्यस्त हो गए हो, माँ बाप की सेवा नहीं की है, तो अब तुम्हारा ही शरीर का चमड़ा उधेड़ करके तुमको खिलाया जाएगा जब तुमको भूख लगेगी। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते उन पे भगवान खपा रहते हैं। तो माता पिता ममता के सागर है, प्रेम के सागर है, कृपा के दया के सागर है। माँ को रोटी भले रूखी सूखी मिले लेकिन बच्चे को चिकनी चुपड़ी देने की कोशिश करेगी। माँ भले फटे कपड़ों में रहे लेकिन बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करेगी। माता पिता चाहे अनपढ़ हो लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते हैं। माँ तो सुहाग का चिन्ह, वो मंगल सूत्र भी गिरवी रख सकती है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए। माँ बाप से बढ़ करके हमसे प्यार करने वाला सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। और आज के नौजवान बच्चे भी दोस्तों के चक्कर में पड़ करके माँ बाप को इग्नोर करते हैं। ठीक है, निभाओ दोस्तों को, निभाओ पत्नी बच्चों को, लेकिन तुम्हारे ऊपर सबसे पहले अधिकार है तुम्हारे माता पिता का। अब देखिए, इसने बेटे को डांटा, प्यार से भी समझाया, जब बेटा नहीं माना, ये नहीं कि बेटे का त्याग कर दिया, अब अपने बेटे के लिए इस लड़के की मां पहुंची है राजमहल में। डांट प्यार से बहुत मनाया, बेटे पर नहीं हुआ असर। उसी समय माँ हो ममतावश गई शैलजा के घर पर। उसी समय माँ हो ममतावश गई शैलजा के घर पर। देख शैलजा समझ गई तब भंगिन से एकांत मिली। अनजाने जो हुआ बचपना, दिल की सारी बात कही। अनजाने जो हुआ बचपना, दिल की सारी बात कही। देख शैलजा समझ गई, भंगिन से एकांत मिली, और अनजाने जो हुआ बचपना, दिल की सारी बात कही। पूरी घटना बता दी, जो कि त्यों सुना दी, कोई मन में छल कपट छंद नहीं। सारी बात बताने के बाद कहा कि माँ ठीक है, मैं अपराधी हूं, दोष मेरा है, लेकिन ये मैंने गलती की नहीं, मुझसे गलती हुई है। लेकिन मेरे चित्त की जो स्थिति है वो ये है कि मैं आपके बेटे से कोई मोह ममता, कोई प्यार नहीं करती। उनमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, उनके प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है, और न ही मैंने उनको आकर्षित करने के लिए सब कुछ किया। ये तो अनजानपन में मुझसे बचपन हो गया। मेरे दिल के माता क्या भाव हैं, मैं सुनाती हूँ, विश्वास करना। मेरे लिए पुरुष हैं सारे, भाई और पिता जैसे। समझाओ जाकर बेटे को, ना सोचे मन में ऐसे। समझाओ जाकर बेटे को, ना सोचे मन में ऐसे। जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी तो मेरे पिता ने मेरा विवाह करने के लिए मुझसे कहा था। मैंने अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने चित्त की स्थिति को निवेदन किया, और अंत में मैंने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी जिंदगी में पिता जब कोई पुरुष पति के रूप में नहीं आ सकता, आज के बाद मेरे लिए दुनिया का हर पुरुष पिता और भाई के समान है। ये मैंने प्रतिज्ञा की है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। माता विश्वास कीजिए, आपके पुत्र के प्रति मेरे मन में भाई का भाव है। मेरे लिए सब नौजवान भाई हैं, और जो बड़े आयु के हैं वो सब मेरे लिए पिता तुल्य हैं। इसलिए अपने पुत्र को जाके समझाओ, वो अपने भ्रम को दूर करें। मैं उनसे प्यार नहीं करती हूं, मेरे लिए तो भाई के समान है।
सुन बोली भंगिन है बेटी, तू तो दिल की सच्ची है, कैसे समझाऊं बेटे को उसकी बुद्धि कच्ची है। कैसे समझाऊं बेटे को उसकी बुद्धि कच्ची है। बात न मानेगा वो मेरी, भूत भरम का लगा हुआ, तेरे कहने से उतरेगा नशा प्रेम का चढ़ा हुआ। तेरे कहने से उतरेगा नशा प्रेम का चढ़ा हुआ। बात ना मानेगा वो मेरी बेटी, ये बात मैं आपके हृदय की पहले से जानती थी। मैं तुमको क्या, पूरा काशी तुमको जानता है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं, तुम दिल की सच्ची हो। तुमने अपने हृदयगत भावों को मुझको बता दिया, मुझको विश्वास है। लेकिन जो तुम मुझको कह रही ना, ये बात मैं पहले अपने बेटे को समझा चुकी हूँ कि वो दिन रात संतों का संग करती है, वो परम पवित्र आत्मा है। मैं तो उसको संत ही मानती हूँ। तुमने उसके बारे में ऐसा कैसा सोच लिया है? बेटी मैंने उसको समझा दिया। जानती हो क्या उत्तर दिया? यही उत्तर दिया कि माँ, शैलजा राजकुमारी मुझको बहुत प्यार करती है। एक बार नहीं, 3 बार झांकने आई थी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी, हंसी थी। बेटी गलती तो तुमसे हुई है। मेरे बेटे का जो भ्रम है वो मेरे कहने से नहीं उतरेगा। मैं तेरे आगे भीख मांगती हूं, तुम कैसे भी मेरे बेटे को बचा लो। तुम ही कहो जा करके। विधवा माँ का एक सहारा, उसके बिन मर जाऊंगी। मदद करो मेरी, मैं तेरे जीवन भर गुण गाऊंगी। मदद करो मेरी, मैं तेरे जीवन भर गुण गाऊंगी। एक बार बेटे से मिलके उसे बताओ सच्चाई, उसका भरम मिटेगा जब तुम बोलोगी कह कर भाई। उसका भरम मिटेगा जब तुम बोलोगी कह कर भाई। एक बार बेटे से मिलके उसे बताओ सच्चाई, उसका भरम मिटेगा जब तुम बोलोगी कह कर भाई। तुम मेरे बेटे के पास जाओ, उसको भाई साहब कह करके उनसे बात करो, तब उनका भ्रम मिटेगा। राजकुमारी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। पूरी काशी नगरी मुझको जानती है, मैं आपके मोहल्ले में नहीं जाऊंगी। अब लड़के की मां बोली, अगर तू नहीं जाएगी, संकोच कर रही है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको बदनाम कर दूंगी, तू मेरे बेटे की हत्यारन कहलाएगी। गलती तुमने की है, क्यों तुमने 3 बार झांका था। अगर तुम मेरे घर नहीं जाओगी, मेरे बेटे से भाई साहब कहकर अगर बात नहीं करोगी, अगर उनके भ्रम को दूर नहीं करोगी और कहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं सारी नगरी में तुमको बदनाम कर दूंगी। इसने मेरे बेटे से इश्क लड़ाया और बाद में धोखा दिया और इसके प्यार में मेरा बेटा मर गया। इसने मेरे बेटे की जान ले ली, ये मेरे बेटे की हत्यारिन है। मैं पूरे नगर में शोर मचा दूंगी और अभी तुम्हारे बाप के पास जाती हूँ, अभी तुम्हारी माँ को जाके कहती हूँ। घबरा गई, हाँ जोड़े, माँ तुम ऐसा मत करो। मेरे बाप आन और शान के बहुत पक्के हैं। अगर मेरे बाप को मेरी गलती को का पता चल गया तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहा देंगे। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, किसी को नहीं बताना। तो अपने घर का पता लिखा दे, मैं चोरी से अंधेरे में आपके घर आ जाऊंगी, आपके बेटे को समझाऊंगी, आपके बेटे को मैं बचा लूंगी। आप किसी को कुछ मत कहो। सुन के कहा शैल जाने में चोरी चुप के आऊंगी। पता लिखा दे अपने घर का, तेरा लाल बचाऊंगी। पता लिखा दे अपने घर का, तेरा लाल बचाऊंगी। पता
लिखा कर धन्यवाद दे, भंगिन घर की ओर चली। समय निकाल शैल जा इकली, शिव मंदिर की ओर चली। समय निकाल शैल जा इकली, शिव मंदिर की ओर चली। माँ से कहा कि माँ आज मैं अकेली शिव मंदिर में जाऊंगी और थोड़ा देरी से जाऊंगी। कहा बेटी क्यों? कहते हैं इस समय मंदिर में भीड़ होती है, मैं भगवान शिव से एकांत में अपने दिल की कुछ बातें करना चाहती हूँ और अकेली जाऊंगी, कोई सखी सहेली दासी साथ में नहीं होगी। देरी से जाऊंगी जिससे कि मंदिर में भीड़ ना हो, एकांत मुझको मिल जाए। मैं भगवान शंकर से कुछ बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की कुछ बातें सुनाना चाहती हूँ, कुछ प्रार्थना करना चाहती, इसलिए माँ मैं थोड़ा देरी से जाऊंगी और अकेली जाऊंगी। माँ ने भी कहा ठीक है बेटी। अंधेरा हुआ, पता लिखाकर धन्यवाद दे, भंगिन घर की ओर चली। समय निकाल शैलजा इकली, शिव मंदिर की ओर चली। घर से अकेली निकली। चलते चलते सोच रही वो, मेरे बिन मर जाएगा। अपनी मौत का महापाप वो मेरे सिर धर जाएगा। अपनी मौत का महापाप वो मेरे सिर धर जाएगा। बारंबार विचारे मन में, कैसे इसे बचाऊं मैं। सांप मरे लाठी ना टूटे, क्या युक्ति अपनाऊं मैं। सांप मरे लाठी ना टूटे, क्या युक्ति अपनाऊं मैं। चलते चलते सोच रही वो मेरे बिन मर जाएगा। अपनी मौत का महापाप वो मेरे सिर धर जाएगा। बारंबार विचारे मन में, कैसे उसे बचाऊं मैं। सांप मरे लाठी ना टूटे, कैसे उसे बचाऊं। क्या युक्ति अपनाऊं मैं, क्या करूं, मेरी बदनामी भी ना हो, मेरे बाप की भी लाज रह जाए, वो लड़का भी बच जाए। कुछ भी निर्णय कर न सकी जब, मन में चिंता करने लगी। पहुंच गई मंदिर दर्शन कर, रो रो आहें भरने लगी। पहुंच गई मंदिर दर्शन कर, रो रो आहें भरने लगी। मंदिर में पहुंच गई। क्या करूं, क्या युक्ति अपनाऊं, कैसे उसको बचाऊं। अगर मैंने उस लड़के से मिलते ही कह दिया कि तुम मेरे लिए भाई हो, मैं तुम्हारे लिए बहन हूं, तो लड़के का दिल टूट जाएगा। आत्महत्या ना कर ले या वैसे ना कहीं अटैक होके मर जाए। अगर मैंने उसको मना कर दिया फिर भी मर सकता है, और मैं मिल तो किसी भी तरह नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए तो हर पुरुष भाई के समान है। कोई बहन भला भाई से विवाह करेगी और फिर मेरे पिता की आन शान, मैं क्यों अपने कुल को दाग लगाऊं, धब्बा लगाऊं, क्यों अपने प्रभु को, संतों को, प्रभु के भजन को बदनाम करूं। भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव लाज राखना अपने, इष्ट राम के नाम की। मर जाऊंगी देख सकूं ना, बदनामी श्री राम। पहले विश्वनाथ को पूजा करी, प्रार्थना मन मन में, भोलेनाथ बचाना मुझको, आज पड़ी मैं उलझन में। इष्ट देव राम की लाज रखना, उसके नाम की लाज रखना, अपनी सदासी की लाज रखना, संतों की लाज रखना। अगर मैं कलंकित हो गई, कहीं मैं बदनाम हो गई, तो संत बदनाम हो जाएंगे, मेरे इष्ट देव राम बदनाम हो जाएंगे, भक्त बदनाम हो जाएंगे, भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा, काशी नगरी बदनाम हो जाएगी, आप बदनाम हो जाएंगे।
मैं आपकी शरण में आई हूं। पहले विश्वनाथ को पूजा, करी प्रार्थना मन मन में, भोलेनाथ बचाना मुझको